अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज मेरी अम्मा बनाने लगी थी अलसी की पिन्नियाँ, तो मैंने कहा चले आपके लिए भी रेसिपी रिकॉर्ड कर लें ताकि आपको भी पता चल जाए कि मेरी अम्मा किस तरह बनाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें इसको बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि ये बहुत मज़े की होती हैं और सर्दियों में तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप 2-3 दिन बाद या एक दिन बाद अगर आप एक ले लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। चलें जी, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है जो रोस्ट किए हुए हमें चने मिलते हैं, काले चने जिनको हम भुने हुए चने कहते हैं। मार्केट से वो लाई थी मम्मा और इसको घर में ला के तो मिक्सी में डाल के इसको जो है बारीक पाउडर फॉर्म में इस तरह करके तो पीस लिया है। ठीक हो गया। इसको हमने बहुत दरदरा सा नहीं पीसना, थोड़ा पाउडर फॉर्म में बनाना है ताकि पिनियाँ हमारी अच्छी बने। उसके बाद हमें सेकेंड इंग्रेडिएंट चाहिए यहाँ पे अलसी। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में ना दिखा देती हूँ कि किस तरह होती है और हमने इसको किस तरह पीसना है। ये 1 किलो ली है और इसको भी हमने पाउडर फॉर्म में बारीक कर लिया है। ये देखें, इस तरह आपने पाउडर फॉर्म में इसको बारीक कर लेना है। बहुत दरदरी सी नहीं कूटनी, इसको आपने बारीक पाउडर फॉर्म में ही करना है। और जी यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनमें मैंने काजू, पिस्ता, बादाम और थोड़ी सी मूंगफली शामिल की है और इनको मिक्सी में डाल के दरदरा सा पीस लिया है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं किया, थोड़ा दरदरा सा ही पीसा है हमने इसको। और थोड़ी सी हमने किशमिश ली है, इसको भी हमने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि हमें जो किशमिश चाहिए वो गीली नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर ये गीली होगी तो जो पिनियाँ उनके ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इनको पानी लग जाए तो वो ख़राब हो सकती हैं। इसलिए आपने किशमिश को अच्छे से पहले धो लेना है और फिर किसी खुश्क कपड़े में डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। बिल्कुल खुश्क आपने किशमिश इस्तेमाल करनी है। और जी हमें इसमें डालने के लिए चाहिए 1 किलो और 1 पाव मैंने गुड़ लिया है, यानी कि 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप हल्का मीठा खाते हैं तो इतना मीठा इनफ होगा, वरना आपको 1 पाव मज़ीद ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1 kg और हाफ़ kg ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा मीठा कम खाते हैं तो इसलिए मैंने 1 kg और 1 पाव ऊपर लिया है गुड़। तो ये सारी हमें चीज़ें चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए जो देसी घी होता है। अगर आप देसी घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना आप जो सरसों का तेल होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सरसों के तेल के में से जो है ना वो स्मेल आती है, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले इस तरह कर लिया जाता है कि जितना तेल आपको चाहिए उसको चूल्हे पर रखें, अच्छे से गर्म करें और उसमें 1 नवाला रोटी का डाल के तो उसको अच्छे से फ्राई कर लें जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाती। तो फ्राई करने से ना उसके जो तेल की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल एक अच्छा सा जो है ना वो तेल तैयार हो जाता है जिसमें आपने पिनियाँ बनानी है। तो ये सारी हमें चीज़ें चाहिए। चलें जी, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चनों का आटा तो हमने मिक्सी में डाल के अच्छे से बना लिया, वो तो आसानी से पिस जाते हैं। लेकिन जो अलसी है इसको आपको बारीक करने से पहले हल्का सा गर्म करना पड़ता है ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से जब हम इसको मिक्सी में डालें तो इसका बहुत फ़ाइन पाउडर बन जाए। अलसी का बहुत अच्छा पाउडर बने इसके लिए आपने इसको पहले हल्का सा फ्राइंग पैन में किसी बर्तन में डाल के मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जब इसमें से हल्की हल्की सी आवाज़ आना शुरू हो जाए, वो मैं अगली क्लिप में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जब आप इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इसमें से हल्की हल्की इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो बस जब ये आना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और जब हल्की सी ठंडी हो जाए तो आपने इस तरह इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से फ़ाइन पाउडर बना लेना है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने 1 kg अलसी को इसी तरह पाउडर फॉर्म में किया है। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। मैंने खुद भी कभी नहीं बनाई, मम्मा बनाएंगी, तो हम साथ साथ देखते जाते हैं और उनसे पूछ लेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमने मेरे ख्याल से शीरा बनाना है, तो इसके लिए हम कढ़ाई में गुड़ शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी अम्मा कितना शामिल करना है? पानी इतना शामिल करना है कि जिसमें गुड़ डिप हो जाए। अच्छा चलें, कर दें शामिल। चूल्हा मैंने पहले ही ऑन कर दिया था। अब मिक्स करके देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद पानी ऐड कर लेंगे। चूल्हा हमने ज़्यादा तेज़ करना है कि दरमियाना? दरमियाना से ही करना, आस्ता आस्ता गुड़ पिघल जाए। अच्छा चलें, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। चीनी भी डाल सकते हैं मम्मा इसमें, लेकिन गुड़ के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगती है ना। गुड़ वाली ज़्यादा मज़ेदार लगती है, चीनी भी डालते हैं जो। अच्छा जी, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया। पानी आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। जो चने का आटा हमने इसमें शामिल करना है ना वो भी इसमें ही फूल के थोड़ा नरम होगा और अलसी वगैरह भी हमने शामिल करनी है।
तो इसलिए ये शीरा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, इतना ही पानी हमने शामिल करना है। एक बड़ा मग मेरे ख्याल से इसमें जो है ना वो पानी का शामिल किया है। मम्मा थोड़े से फ़ायदे बता दें आप इसके, क्यों खाते हैं हम इसको, हर सर्दियाँ बनाती हैं आप। अलसी खाने के बहुत से फायदे हैं। जोड़ों में दर्द होती है तो जो गर्म होती है ना, सर्दियों को तो खासकर खानी चाहिए ना, बहुत मज़ेदार भी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी है। जो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द होती है ना, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है, खानी चाहिए। ये आपने नानी अम्मा से सीखा था बनाना? हाँ जी, मेरी अम्मी जान बनाती होती थी। अच्छा चलें, गुड़ मम्मा अच्छे से लगता है मेल्ट हो गया और ये शीरा पकना शुरू हो गया। इसको हमने कब तक पकाना है? जब तक इसकी एक तार नहीं बन जाती शीरे की। अच्छा, शीरे का हमें हाँ एक तार एक तार बनेगी तो पिनियाँ फिर जुड़ेंगी। बनेगी ना, जुड़ेगी। अच्छा सही है। तो मुझे लगता है हमने फ्लेम अब लो कर दिया है ना, क्योंकि अगर हम मीडियम फ्लेम पे मज़ीद पकाएंगे तो ये उबर रहा है, ऊपर को आ रहा है, गिर जाएगा, है ना। फ्लेम हमने अब इस पॉइंट पे आके लो कर दिया है ताकि ये चूल्हे में ना गिर जाए, वरना चीज़ें आपकी सारी ज़ाया हो जाएंगी। पहले आपने मीडियम फ्लेम रखनी है जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता और शीरा पकना नहीं शुरू हो जाता। जब शीरा पकना शुरू हो जाए इस पॉइंट पे आके आपने फ्लेम को लो कर देना है ताकि हल्की हल्की आंच पे ये पकता रहे। और फिर हम आपको दिखा देते हैं कि हमें किस पॉइंट पे जाके वन तार जो है, एक तार मिलेगी इसकी, और हमें फिर तब जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखें जी, शीरे को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं और आप लोग देखें इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया और थोड़ी ये थिक भी होना शुरू हो गई है। लेकिन अभी इसमें एक तार नहीं बनी, वो अभी आपको मम्मा बताएंगी जब बनेगी कि आपने किस तरह चेक करना है इसकी एक तार बनना शुरू हो गई है या नहीं। तो अभी हम इसको ऐसे ही पकाते जाएंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये बाहर ना गिरे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना इसको, फिर वो पिन्नी टूटती भी नहीं होती। अच्छा, ज़्यादा वो हार्ड हो जाती है फिर, है ना, अगर ये ज़्यादा थिक हो जाए तो। सही। अच्छा जी, अब हम चेक करेंगे किस तरह, इसके ऊपर उंगली लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे, ये देखो बन गई है। अच्छा, इधर करके दिखाएं थोड़ा। बन गई है ऐसे, ये तार जुड़ता है आपस में ऐसे। हाँ जी, वो तार नज़र आ रही है। ठीक है, अब हमने चूल्हा बंद कर देना है कि सारी चीज़ें इसमें डालें? इसमें आप घी डालते हैं, ये ऑयल डालते हैं, बाद में चीज़ें डालते हैं। चलें डालें इसमें सरसों का तेल, चलें डाल दें। ये हमने अंदाजे से डालना है? अंदाजे से इतना सा डाल दिया, बाकी वो मिक्स करके तकरीबन ये 1 पाव के करीब हमने डाला है किलो मैंने। तक डाली। अच्छा, आधा किलो, ठीक है। वो चीज़ें मिक्स करके फिर देखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो फिर और डाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें मेवे शामिल करेंगे। बाकी के ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे, अलसी शामिल कर देंगे, चने डाल देंगे अब हम। एक बार ही डाल के मिक्स करते हैं इसको। ठीक है, चम्मच के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस आपने ध्यान से करना है क्योंकि मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा है जो हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं और शीरा बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने एक साइड से इसको पकड़ लेना है, कढ़ाई को, बर्तन को, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि शीरा आपके ऊपर गिरने का कोई भी ख़तरा ना हो। अच्छे से आपने ना सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि जिसको कहते हैं ना वो बैटर सा बन जाए जिसकी हमने पिनियाँ बनानी है और सब चीज़ें आपस में अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। तेल मम्मा कह रही है मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो अभी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। साथ हल्का हल्का चूल्हा हल्का सा जो है वो ऑन किया हुआ है ताकि शीरा हमारा ठंडा ना हो और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। मम्मा सबसे पहले बता दें कि हमने तेल किस तरह चेक करना है कि इतना काफ़ी है। ये देखो हमारे हाथ को लग रहा है, ऐसे इस तरह आपने चेक कर लेना है कि हाथ को अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत है, इतना इससे ज़्यादा हमने नहीं ऐड करना। अगर आपके हाथ को ना लग रहा हो तो आपने थोड़ा ऐड कर लेना है। टोटल मेरे ख्याल से 750 ml के करीब हमने इसमें तेल शामिल किया है। 1 लीटर पूरा नहीं गया और ½ लीटर से थोड़ा ज़्यादा शामिल किया। तो अब बैटर का बता दें अम्मा। हाथ में लेके आपने इसकी पिन्नी बना के देख लेनी है।
अगर अच्छे से बन रही है, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो इसका सब्जी मतलब है देखो कि कितनी प्यारी बनी है। हाँ जी ठीक है, आपने मज़ेदार भी इस बहुत तरह है। चेक कर लेनी है। ठीक है, सही है। ये अच्छे से बन गई है। अभी तो ये थोड़ी सॉफ्ट है, जब ये खुश्क हो जाएगी तो थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तो इस तरह आपने चेक कर लेना है। तो आपने इसकी थोड़ा, अभी ये नीम गर्म से है, आपने नीम गर्म की ही इसकी पिन्नियाँ बनानी है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी पिन्नियाँ नहीं बनेंगी, क्योंकि शीरा जो है वो हार्डनेस की तरफ चला जाएगा और पिन्नियाँ आपस में जुड़ेंगी नहीं। चम्मच को आपने इस तरह अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और इस तरह की आपने कोई ट्रे वगैरह ले लेनी है, या कोई बड़ा बर्तन ले लेना है जिसमें हमें जो है ना वो पिन्नियाँ बना के रखनी है। थोड़ा आगे करके दिखा दें मम्मा। इतने साइज़ की बना लें तो इनफ होती हैं, एक बंदा आराम से खा सकता है। रख दें उधर मम्मा। इस तरह आपने लाइन वाइज सारी रखते जाना है, थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ में लेना है और इस तरह आपने एक अच्छी सी पिन्नी बना लेनी है। बहुत बड़ा साइज़ हम लोग इसका नहीं रख रहे, फिर वो एक बंदा नहीं खा सकता, बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अलसी मेरी मम्मा कहती होती हैं कि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो हर चीज़ एक बैलेंस अमाउंट में ही लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ले लें तो फिर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये देखिए तेल हाथों को लग रहा है मेरे, इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट हमने इसमें तेल की डाली है। मेरी मम्मा ने जैसे कि आपको पहले ही इसके फ़ायदे बता दिए हैं, मज़ीद मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ थोड़ा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसके जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसको इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है और ये पाकिस्तानी रीजन में बहुत इजीली मिल जाती है अलसी के बीज के नाम से। इसमें फ़ाइबर और गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें शुगर कंटेंट बहुत लो होता है, इसलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसको खा सकते हैं। ये देखें जी, पिन्नियाँ हमारी बन गई हैं और अभी मज़ीद मम्मा बना रही हैं, क्योंकि बैटर अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी पिन्नियाँ सॉफ्ट हैं, इनको हम ऐसे ही ओपन एयर में छोड़ देंगे कवर करके कपड़े के साथ, ताकि ये थोड़ी हार्ड हो जाएं और अपनी एक कंसिस्टेंसी में आ जाएं जिस फॉर्म में ये आएंगी। और फिर हम इनको किसी जार में, किसी मर्तबान टाइप, किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के, किसी डब्बे में डाल के रख लेंगे, ताकि जब भी आपने खानी हो आप खा लें। अलसी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसको हार्ट पेशेंट्स और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसरिक पेशेंट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके हेयर्स के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, ये इरेगुलर पीरियड्स के लिए भी बहुत बेस्ट है। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।